Namaste Bacho, good morning. Yesterday we have discussed about the instrument to measuring the cells. सेल को कैसे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं। आप जान चुके हैं कि सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये जो सेल है उसका शेप और साइज कैसा होता है। क्या सेल आँख से दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन सेल का शेप या साइज फिक्स होता है या डिफरेंट होता है। आइए जानना चाहते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। तो डियर स्टूडेंट, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी कंसिडरेबली, बट ऑल ऑफ these are ultimately determined by the specific function of the cell। यानी सेल जो होता है उसका शेप और साइज वेरी करता है, डिफरेंट शेप और साइज होते हैं, लेकिन फंक्शन एक ही होता है। जो लाइफ को चलाने का फंक्शन होता है, कंसिडरेबली हम बात करें तो एक जैसा ही फंक्शन होता है। इसका स्ट्रक्चर और शेप और साइज डिफरेंट होने का कारण क्या है? ये कारण है फंक्शनल एडेप्टेशन। यानी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका शेप डिपेंड करता है उस इट्स फंक्शनल एडेप्टेशन। वो जिस नेचर में, जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी के हिसाब से एडेप्टेशन करना होता है, उसमें ढलना होता है। इसके लिए ये सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है। देखिए, अमीबा और डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, ये अपने शेप को बदल सकते हैं, डिफरेंट शेप में चेंज हो सकते हैं। सो चेंज देयर शेप। तो हम कह सकते हैं कि सेल का शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। लेकिन प्लांट और एनिमल की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके सेल जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, शेप साइज स्ट्रक्चर फिक्स होता है। डियर स्टूडेंट, कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जिसको हम आँख से देख सकते हैं। अभी तक तो आपको गुमराह कर रहा था कि आँख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर एक की बात करते हैं तो एक का जो हम देख सकते हैं, तो एक जितने भी बर्ड्स के होते हैं वो भी सेल ही है। और सबसे बड़ा सेल हमारे अर्थ का, ये आपका ऑस्ट्रिच का एग है, लार्जेस्ट सेल है, 18 सेंटीमीटर इसका लेंथ हुआ। और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल हमारे अर्थ पे ये पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोला हमने? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, कम से कम 0.1 to 0.5 माइक्रोन मीटर का होता है। उसके बाद अगर हम नर्व सेल की बात करती हैं तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है एनिमल का। और जो एसिटेबुलेरिया जो है एक तरह का मेराइन एल्गी है, इसका भी लेंथ बहुत लंबा होता है, करीब 10 सेंटीमीटर इन हाइट। इसका हाइट 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेल है ना। नाउ डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये मसल्स है, स्मूथ मसल्स के जो सेल है कैसा है, पीछे से नुकीला है, पॉइंटेड है, तो स्पाइडल शेप का होता है। अगर बोन के सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हो तो ये बिल्कुल ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल शाखा जैसा स्ट्रक्चर हो गया। और जो फीमेल का जो ओवम होता है, ये इसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियस है और ये सेल है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। और उसके बाद से जो ब्लड के सेल्स हैं, और स्पेशली जो रेड ब्लड सेल होता है वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। बाइकॉन्केव मतलब अंदर से झुका हुआ, जैसे अल्पेनलीन टॉफी अंदर से बीच में चपटा होता है, साइड से मोटा होता है, अंदर से कर्व होता है, तो दो तरफ से बाइकॉन्केव शेप हो गया। और अगर हम नर्व सेल की बात करते हैं तो ये इलोंगेटेड लंबा होता है, थ्रेड की तरह होता है, और ब्रांच टर्मिनल होता है, जिसका जो कॉर्नर होता है सब ब्रांच्ड होता है, यानी ब्रांच में भी स्ट्रक्चर होता है। और मेल का जो स्पर्म है, ये इसको अगर देखेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ जो हेड होता है थोड़ा सा चौड़ा मोटा होता है, और फिर पतला थ्रेड की तरफ लंबा गया होता है। सो नॉब्ड थ्रेड लाइक, है ना। तो ये इस तरह से आपने देखा। और तो और हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, साइज ऑफ सेल, द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स। यानी ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो उसमें सेल बड़ा बड़ा नहीं है,
ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है, तो छोटा छोटा सेल नहीं है। या चूहा और हाथी की बात करते हैं तो चूहा में बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं और हाथी में बड़े बड़े सेल होते हैं, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स जो एलिफेंट में अधिक होते हैं और चूहे में कम होता है। ये होता है कि नंबर ऑफ सेल्स वेरी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, करीब 100 ट्रिलियंस आपके सेल्स हमारे बॉडी में मिलेंगे, यानी 10⁻14 सेल्स है। सो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक से आपने ये सीखा शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी सेल का शेप फिक्स नहीं होता है, साइज भी फिक्स नहीं होता है। वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर और शेप के डिफरेंट डायग्राम से आपको पता चलता है कि सेल का शेप अलग अलग होता है और साइज भी अलग अलग होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग वे से हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।